वर्णाश्रम के अनुशासन विशेष रूप से ज्ञान के माध्यम से ही चलता है। कल भी हमारी ज्ञान की बात चल रही है, दो प्रकार के ज्ञान की बात मैंने कल बताई, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर अधिज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, इसके बारे में कल मैंने आपको समझाया था। अवधि ज्ञान क्या होता है? देव के और नारद के लिए भव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है। तिरंचर मनुष्य को क्षय अवधि ज्ञान होता है। कर्म के तथा प्रकार के अवधि ज्ञान और कर्म के क्षय के द्वारा तिरंचर मनुष्य अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान है, ऐसे 6 प्रकार के और ऐसे अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान के बारे में बताया गया शास्त्रों के अंदर। जीव के भेद से, अलग अलग जीवों के भेद से वो अवधि ज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। कोई लंबे अंतर तक देख सकता है, कोई बहुत भाव को देख सकता है, कोई कम भाव को देख सकता है, कोई लंबा क्षेत्र देख सकता है, कोई छोटा क्षेत्र देख सकता है। अलग अलग प्रकार से अपने अपने भाव के अनुसार देव और नारद को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अवधि ज्ञान होता है। सभी देव के अंदर समान अवधि ज्ञान नहीं होता है। निरंतर देव के अंदर जितना अवधि ज्ञान होता है उससे ज्यादा अवधि ज्ञान भवनपति देव के अंदर, उसकी ज्यादा अवधि ज्ञान ज्योतिष विमान के देव के अंदर, उसके ज्यादा अवधि ज्ञान वैमानिक के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इस प्रकार से अनुत्तरवासी देवलोक, उधर के जो देव होते हैं संपूर्ण राजलोक को देख सकते हैं। भुवनवासी को संपूर्ण राजलोक को देख सकता नहीं है। अलग अलग प्रकार से अवधि ज्ञान के आकार भी शास्त्र के अंदर बताए। कौन सा जीव कितने प्रकार का अवधि ज्ञान देख सकता है, सारी बातें अवधि ज्ञान के प्रकरण के अंदर, कर्म ग्रंथ के अंदर सारी बातें बताई गई, विस्तार से बताई गई है। आगे का अगर हम अभ्यास करेंगे इन ज्ञानों के बारे में जान पाएंगे। किसको हो सकता है, कैसा हो सकता है, अवधि ज्ञान के आकार कैसा है, कितने तक का हो सकता है, कितने समय तक का हो सकता है, कौन सा जीव पा सकता है, कितने समय तक रहता है, आकर चला भी जाता है कि नहीं जाता है। अवधि ज्ञान आकर चला भी जाता है, जैसे समय दर्शन आकर चला भी जा सकता है। तो अवधि ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। तो प्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है, आकर चला भी जाता है। जैसे एक किस्सा आता है, अवधि ज्ञान हुआ था उनको, आत्मा महात्मा को। अवधि ज्ञान के अंदर उन्होंने स्वधर्मेंद्र अपनी रूठी हुई पत्नी जो होती है उसको मना रहा था। उन्हें अवधि ज्ञान में देखा और वो हंसना, उनको हंसी आ गई, अवधि ज्ञान चला गया। शास्त्र के दृष्टांत आता है, मेरे नाम याद नहीं है मुझे। खाली देखिए वो, जैसे यहाँ पर आप रुट जाते हैं, आपके पति मनाते, तो इंद्र महाराज भी अपनी पत्नियों को मनाते, रुट जाते, तो वो देखकर उनको हंसी आ गई, यही संसार इधर भी चल रहा है ऐसा करके। तो यह अवधि ज्ञान उनका चला गया, उस अंदाज से देखा उन्होंने इसके लिए। तो आकर चला भी जाता है, रहता है का जरूरी नहीं कि पूरे भव तक रहेगा, कुछ समय तक का भी आता है और कोई कारणवश वो चला भी जाता है। अवधि ज्ञान के बाद मानव परिज्ञान, जो शनि पंचेंद्रिय संयमी साधु को ही आता है, दूसरों को आ सकता नहीं, दूसरे मन परिज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं। 2 प्रकार का मन परिज्ञान बताया मैंने, रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति जो होता है सामान्य रूप से पदार्थों को ज्ञान करता है, विपुलमति मन परिज्ञान विशेष रूप से पदार्थ का ज्ञान करता है। इसके बाद केवल ज्ञान, संपूर्ण लोकालोक का प्रकाशन करने वाला, वो जो केवल ज्ञान, लोकालोक भाषण दिनकर प्रगति अभिनव भान चैतन्य के, और उसके अंदर 5वीं के स्तवन के अंदर भी बात आती, संपूर्ण लोकालोक को देख सकता है केवल ज्ञानी। वो भी 2 प्रकार के केवल ज्ञानी बताए मैंने आपको, भव प्रत्येक और सिद्ध केवल ज्ञानी। भव प्रत्येक भी अलग अलग प्रकार से और सिद्ध के जीव भी अलग अलग प्रकार से केवल ज्ञान के प्राप्त करने के बाद अलग अलग प्रकार के जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बताया। यह प्रत्यक्ष ज्ञान की बात हुई। प्रत्यक्ष यानी कि सामने जिनको दिखता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या? आज मुझे ये सब जो चीजें सामने दिख रही है तो मुझे उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सामने दिखने वाली ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान क्या होता है? उसकी कल्पना करनी है हमको। परोक्ष ज्ञान के अंदर 2 प्रकार की ज्ञान की बात आती है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान।
आज मात्र अपन मति ज्ञान के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के मति ज्ञान हो सकते हैं जी? कितने प्रकार के हो सकते हैं मति ज्ञान? मति ज्ञान के प्रकार कितने? ये सामान्य ज्ञान है हमारे अंदर। भले 5 ज्ञान की बात आई, 5 ज्ञान के अंदर सबसे पहला कौन सा है? मति ज्ञान। हर जीव के अंदर मति ज्ञान नित्य रहते रहता है। श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान दोनों साथ में चलते, पैरेलल, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं नहीं है। प्रकट और अप्रकट रूप के अंदर वो रहता है। तो मति ज्ञान की पहले बात करेंगे। नंदी सूत्र के अंदर विशेष आवश्यक भाषा के अंदर बहुत बड़ी लंबी चर्चा मति ज्ञान के बारे में करी गई है। मति ज्ञान क्या होता है? आप मति यानी क्या? मति का मतलब क्या? बुद्धिपूर्वक का जो ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। अशंगनी के अंदर बुद्धि होती तो उनको मति ज्ञान कैसे हुआ? सामान्य रूप से आत्मा के अंदर ही ज्ञान पड़ा हुआ रहता है। संज्ञा रहती, जो और संज्ञा रहती उनको, वो भी जो आप उसको भी मारने जाए तो मरने की इच्छा नहीं करेगा, भले उसके अंदर संज्ञा नहीं है। कीड़ा होता है, कीड़ा, बराबर, आप उसको मारने के लिए जाओ तो भागेगा उधर से, उसको पता तो चल जाएगा तो मुझे मारने के लिए आओ, उसको और सुनने से तो पता चल ही जाता है कि वो भागेगा। चींटी को पता नहीं कि शक्कर का स्वाद कैसा है, कि उसके अंदर मन तो है ही नहीं। शक्कर का दाना पड़ा हुआ, कहीं से भी कोने से भी दूर भाग कर वो जोजन गंदा पिपील का, ऐसा शास्त्र के अंदर बताया है। चींटी कितनी दूर तक सूंघ सकती है? 1 योजन तक। कितना? आपने कल्पना भी नहीं करी हो कि यहाँ पर मैंने ऊपर छत के ऊपर या तो कोई उसके अंदर डब्बे के अंदर पैक करके शक्कर का डब्बा मैंने रखा है, जरा सी भी जाने की जगह नहीं है। थोड़े दिन के बाद देखोगे अंदर भी चिट्टियां भर जाएगी, 1 2 नहीं, हजारों चिट्टियां। कैसे भर जाती है? उसको कैसे पता चला उधर शक्कर पड़ी है? स्मेल के माध्यम से। उतनी तीव्र गंध उसके अंदर होती है, घ्राणेंद्रिय उसकी जबरदस्त पावरफुल रहती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जीवों के अंदर अनेक ऐसी शक्तियां रहती है। जैसे हाथी की स्पर्शेंद्रिय तेज रहती है, उसको कोई स्पर्श करके जाता तो तुरंत उसको पता चल जाता है कोई मेरे को स्पर्श करके गया, और उसमें उसकी मौत होती है। पतंगिया वगैरह रहता है, उनकी चक्षुरेंद्रिय पावरफुल रहती है, जाते भी थोड़ा सा भी उजास देगा तो भागेंगे उधर। हमारी नजर पड़े कि ना पड़े, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उजास हुआ है। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग शक्तियां होती है। ये भी एक प्रकार का मति ज्ञान। क्या है मति ज्ञान? परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान बताया। उसके अंदर 2 प्रकार के ज्ञान आएंगे, परोक्ष ज्ञान के, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान 2 प्रकार के, श्रुत निश्चित होता है और अश्रुत निश्चित होता है। श्रुत निश्चित में श्रुत के माध्यम से जाने वाला मति ज्ञान, ये मति ज्ञान संगनी पंचेंद्रिय जीवों के अंदर होता है। श्रुत निश्चित जो मति ज्ञान होता है वो किसके अंदर होता है? संगनी पंचेंद्रिय, जिसके अंदर मन होता है, उस जीवों के अंदर श्रुत निश्चित मति ज्ञान होता है। मतलब श्रुत के आश्रय से होने वाला है मति ज्ञान। ये भी 4 प्रकार का बताया। कितना? अवग्रह, यह, अपाय और धारणा। शब्द शायद आपके लिए नए होंगे, पढ़ा नहीं ना। ऐसे तो कोई साधु महात्मा को पूछोगे, भले में 1 साल का दीक्षा पढ़े हो, तो उनको भी ये चीज तो पता होती है। मुमुक्षु को भी पता होती है। महाराष्ट्र के साथ 1 साल भी रहे तो भी चीज पता हो जाती है। आपको तो रहना हुआ नहीं है, हाँ, रहना नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा? अवग्रह, यह, अपाय और धारणा। सामान्य रूप से सबसे पहले की चीज का हम दर्शन करते, सामने जैसे देखते हैं हम, कुछ है ग्रीन कलर का, कुछ है, हमने खाली दर्शन किया, वो मति ज्ञान नहीं है, वो खाली दर्शन है। क्या है? उसके बाद वहां पर हमने तो धारणा किया ग्रीन कलर है। क्या हुआ? या कुछ ग्रीन कलर जैसा कुछ है। आज चक्षु और विषय का जो संबंध हुआ उस चीज के साथ, विषय क्या है? सामने वाली वस्तु। विषय कौन है? उसको पकड़ने वाली वस्तु, यानी कि अपने आंख में उसको देखा कुछ है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर की बहुत सारी चीजें हो सकती है। ग्रीन कलर का पेड़ भी हो सकता है, ग्रीन कलर की गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो पहले नजर में क्या देखा है हमने कि कुछ ग्रीन कलर की वस्तु या कुछ सफेद कलर की वस्तु है, जो हमने देखा है। तो ये अवग्रह हो गया, मतलब वस्तु का सामान्य रूप से दर्शन हुआ। अवग्रह क्या होता है? आपने उसको पकड़ा, यहाँ पर कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है? अभी विशेष ज्ञान होना बाकी है।
इतना ज्ञान तो हर जीव के अंदर होता है। क्या? इतना ज्ञान तो हर जीव के अंदर होता है। अवग्रह की बात आती है यहाँ कि भाई यहाँ पर सफेद वस्तु है तो हंस है या ध्वजा है, कुछ तो है, दूर से दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर पेड़ है या हाथी के ऊपर कपड़ा पहने के हाथी को खड़ा किया है, क्या पता चले? ग्रीन कलर का पूरा दिख रहा है, अभी उसका निर्णय तो हुआ नहीं है। तो कुछ है, समथिंग लाइक, जहां पर ऑप्शन आता है, या तो ध्वजा हो सकती है, या कोई हंस हो सकता है, या कोई कोई सफेद वस्तु के अंदर कोई चीज वहां पर है। इतनी हमने क्या कर ली, या कर ली। अब अपाय आता है, लेकिन निर्णय। वहां पर आपने देखा तो पंख फड़फड़ कर रही है, आपने क्या निर्णय कर लिया? पता का तो है, यानी कि ध्वजा तो है नहीं, है क्या चीज? वो कोई ना कोई सफेद पक्षी है, हंस या बगला, जो बड़ी पंख के हिसाब से बगला पक्षी है। ये तीसरा तो स्टेज आया, मति ज्ञान का कौन सा आया? ऐसे ही कोई चीज को हम देख नहीं सकते। आत्मा कितना पुरुषार्थ करती है किसी चीज को देखने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको धारण करने के लिए। हमको तो बैठा बैठा सब मान मिल जाता है, आत्मा को पुरुषार्थ जबरदस्त कोटि का करना पड़ता है उन चीजों को ग्रहण करने के लिए। वहां पर एक धारणा हुई और शब्दग्रहण, एक निर्णय हुआ कि भी उड़ रहा है, मतलब ध्वजा तो नहीं है, अपने आप पंख फैल रही है, मतलब कोई ना कोई पक्षी वहां पर है। और पक्षी यहाँ पर कौन सा पक्षी हो सकता है? सरोवर के अंदर है तो कबूतर तो होगा नहीं, सफेद होगा तो कोई हंस और बगला, कोई भी वही चीज होगी। तो या तो हंस है तो बगला है, कोई ना कोई पक्षी है, फिर उसको धारणा कर सकते हैं। ऐसी चीज होती है वो हंस होता है, ऐसी चीज होती है वो बगला होता है, ऐसी चीज होती है वो वनस्पति होती है वो धारणा। धारणा यानी कि स्मृति कायम के लिए आपके अंदर समाधि। जो चौथा विकल्प आया, संपूर्ण मति ज्ञान आया। क्या आया? चौथा जो विकल्प आया, पहले क्या देखा? आप ध्यान रखना, पहले क्या हुआ? उस चीज का मुझे सामान्य रूप से दर्शन हुआ, समथिंग लाइक कलर और धेर, बराबर। तो कुछ कलर वहां पर है, कुछ प्रकार के रंग है, सफेद या ग्रीन वगैरह कोई भी है। फिर दूसरी बार विचार आया, सफेद रंग की कोई चीज है। अब कौन सी चीज है दूर से पता चलता है नहीं है, या तो वो हंस हो सकता है, या तो वो कोई सफेद ध्वजा हो सकती है, या सफेद प्रकार की कोई दूसरी चीज हो सकती है, कोई टापू भी, आइस का टापू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसका परख कैसे करना? अगर उसके अंदर हलन चलन हुआ है अपने आप, तो नहीं कोई जीव है, हलन चलन नहीं हो रहा है तो कोई अजीब है, जड़ जड़ वस्तु है। दो में से एक तो निर्णय होगा ही होगा। वहां पर आपने देखा जो हलन चलन हो रहा है तो कोई जीव वस्तु है, फिर आपकी नजर वहां पर थोड़ी और टिकेगी। धारणा करेंगे, अपाय करेंगे, निर्णय करेंगे क्या चीज है, तो नहीं कोई पक्षी विशेष है, मैंने पक्षी को देखा है, फिर उसको धारणा के अंदर लगा दिया कि नहीं ये पक्षी ही है। वो कायम के लिए आपकी स्मृति के अंदर स्थिर हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से मति ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो कितना पुरुषार्थ हुआ? पहली नजर में देख लिया कि माइक के, पहली नजर में पता चल जाएगा? नहीं, उसके पीछे चार कारण और होते हैं, चार चीजें और होती, तब जाके निर्णय होता है कि ऐसा हो। ऐसी चीजें होती है उसको माइक बोला जाता है। माइक भी हो सकता है, दूसरी भी कोई डस्टर भी हो सकता है, काले काले का हो सकता है नहीं। तो धारणा क्या हुई? नहीं, ये उसके अंदर यूज में आती है तो ये माइक हो सकता है, ये धारणा होगी। ऐसे ज्ञान हो जाता। ज्ञान को भी समझना है। ज्ञान के कितने प्रकार बताए? 51 प्रकार। कितने बताए? कैसे हुआ 51 प्रकार? ज्ञान की घमासान देते हैं ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अति ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान पंचमी की आराधना करते 51 घमासान किस चीज का देते हैं? अवग्रह मति ज्ञानाय नमः, यह मति ज्ञानाय नमः, अपाय मति ज्ञानाय नमः, धारणा मति ज्ञानाय नमः। घमासान देते कि नहीं देते? तो इसमें पता चल जाता है कितने प्रकार है, कौन से प्रकार की ज्ञान है। लक्ष्य तो होता नहीं है, खाली घमासना देना 51, बस, और कुछ होता लक्ष्य रखा कभी ये क्या चीज है? पूछा भी सही महाराष्ट्र को किसी जगह कि मजहबी अवग्रह मति ज्ञान में क्या लिखा है, कहीं जाकर पूछा नहीं। मति ज्ञान के कितने प्रकार वो तो बताओ। हाँ, कितने? मति ज्ञान के 28 प्रकार। कैसे, कौन से? वो भी पता नहीं।
खाली 28 प्रकार इतना पता है। 28 घुमासान देते इसी के लिए पता है 28 प्रकार है, लिखा है ना साहब 28 प्रकार, उसके अंदर लिखा है मति ज्ञान। ये चार अवग्रह, अपाय, यह अपाय और धारणा, ये भी 12 प्रकार से है। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव, टोटल कितने हुए 6। और उसके अपोजिट एकविध, अक्षिप्र, निश्रुत, उक्त और अध्रुव, कितने हुए 12। 12 इंटू 4 कितना हुआ, 48। तो 48 प्रकार के मति ज्ञान हुए, कितने हुए, हाँ हुए 48 प्रकार के। तो बहु यानी कि एक साथ बहुत सारी चीजों को देखना, अवग्रह करना, एक साथ बहुत सारी चीजों का अवग्रह करना। जैसे यहाँ पर गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, फलाना ढिकाना, अलग प्रकार की भी चीजें पड़ी है, और उसकी वापस उसकी या करनी। अलग अलग चीज दिख रही है मुझे, अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो एक ग्रीन कलर का तो पेड़ ही हो सकता है, ग्रीन कलर का स्कूटर तो हो सकता नहीं है। फिर जाके नहीं, ये तो अपने आप खड़ा हुआ है स्कूटर, तो उसके दो पहिए वगैरह तो स्कूटर ही है। तो निर्णय हुआ, तो धारणा कर दी, बहुत अलग एक साथ में बहुत चीजों की धारणा कर ली। हम सामने देखते कितनी चीजें दिखती है हमको, एक ही दिखती है, हमारी नजर में कितनी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो बहुज्ञान, ये बहु अवग्रह यह उपाय धारणा हुआ। फिर बहु प्रकार का अवग्रह यह उपाय धारणा हुआ। अलग अलग प्रकार से वस्तुएं होती है, बहु प्रकार से दिखी हमने कि भाई स्कूटर इतना भी ऐसा भी हो सकता है, दूसरे कलर का भी स्कूटर होता है। तो बहु प्रकार से हमने धारणा कर दी। फिर बहुविध, फिर क्षिप्र, जल्दी निर्णय हो गया, जल्दी धारणा कर लिया हमने, जल्दी अवग्रह में देख लिया उसको। सबसे पहले मेरे नजर में स्कूटर आ गया, सबसे पहले मेरे नजर भगवान आ गए सबसे पहले, तो क्षिप्र हुआ, तो तुरंत उसको पकड़ा आपने अवग्रह के अंदर। फिर आया अनिश्रुत, अप्रकट रूप से पकड़ा है। कुछ चीज धुंधली दिखती है, कुछ चीज स्पष्ट दिखती है, अप्रकट रूप से देखा हमने। फिर आया अनुक्त, बिना कहे हुए पता चल गया, क्योंकि पहले आपने देखा हुआ है उसको कि भाई इसको बटवाई बोलते हैं, इसको घड़ी थोड़ी बोलेंगे, पहले देखा हुआ है आपने। तो अनुक्त, बिना कहे हुए आपको पता चल गया, बिना उसके हिसाब से। फिर ध्रुव, स्थिर चीज है, उसका पता चल गया। तो ये कितने हुए 6, और उसके ऑपोजिट 6 और हो गए, तो 4 और 6 और 6 कितने हुए 12 और 4 48 भेद हो गए। इन 48 भेदों के भी वापस 6 भेद, 5 इंद्रिय और मन के साथ 48 इंटू 6 कितने हुए 288 भेद मति ज्ञान के। कितने हुए, ये अर्थावग्रह के, जो पदार्थ को ग्रहण करने के। मति ज्ञान के भी 2 प्रकार है, सबसे पहले अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। कितने, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह के कितने भेद हुए 288। अब व्यंजनावग्रह, व्यंजनावग्रह क्या होता है, अव्यक्त पदार्थों को ही देखता है, खाली उसको भास होता है और कुछ आगे पता चलता नहीं है, कि उसके अंदर चक्षु और मन का प्रयोग नहीं होता है। कोई आवाज सुन ली, स्मेल आ गई, सुन ली, इस चीज को स्पर्श कर लिया, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का पर जीभ लग गई, यह व्यंजनावग्रह हुआ। व्यंजनावग्रह 4 प्रकार, 4 इंद्रियों से होते, कितने 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह, और उन 12 प्रकार से। तो कितने हुए टोटल 12 इंटू 4 48, 48 और 288 मति ज्ञान के भेद कितने हुए 336 भेद। कितने भेद हुए, कितने हुए बोलो अभी, 28 तो है ही, मुख्य 28 भेद है। थोड़ा डीप जाएंगे तो 336 प्रकार से जीव किसी भी पदार्थ को ग्रहण कर सकता है। कितने प्रकार से बोलो, ये चीज को देखना है, कितने प्रकार से देख सकते हैं 336 प्रकार से। कितने, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, मुख्य भी भेद उनके होते हैं। अर्थावग्रह के भेद होते हैं, अर्थावग्रह मतलब पदार्थ को ग्रहण करना, प्रकट रूप से पदार्थ को ग्रहण करना। व्यंजनावग्रह मतलब अप्रकट रूप से पदार्थ को ग्रहण करना, संकल्प से ग्रहण करना। ऐसी चीज में यहाँ पर माइक पढ़ाई वगैरह वगैरह, संकल्प के रूप में ग्रहण करना, तो व्यंजनावग्रह हो गया। तो इसी प्रकार से मति ज्ञान की बात बताई। 4 प्रकार से मुख्य पहले मति ज्ञान हम जान सकते हैं, अवग्रह, यह अपाय और धारणा। मुझे कोई चीज याद नहीं रहती, मेरी धारणा शक्ति, मति ज्ञान का चौथा प्रकार, धारणा शक्ति मेरी कमजोर है।
देखा तो है वो चीज को, घर के अंदर मैंने किधर रखी है मुझे पता है, कहाँ पे रखी याद आता कि तब तक वो धारणा में नहीं रही। आपने रख दी, धारणा तक वो पहुंची नहीं थी, बटवा मैंने रख दिया, अर्थावग्रह अर्थ यह उपाय कर लिया कि चीज पड़ी और मैंने उसको रख दी बस। अब कहाँ रखी मुझे धारणा, उसकी नाम निश्चित मुझे पता नहीं, तो पूरा घर छान मारते कि नहीं छान मारते। फिर अचानक याद आता है, अरे यार ये तो शोकेस में ही पड़ा है। होता है कि नहीं होता है? फिर वहां पर जाकर तो धारणा मति ज्ञान होता है, वो संकल्प के साथ करना पड़ता है। हमारे अंदर याद शक्ति कमजोर नहीं है, धारणा शक्ति कमजोर है। क्या है कि विक्षिप्त मन होता है। अगर एकाग्र मन से कोई चीज करते हैं हम, तो वो चीज हमको कायम हमारी स्मृति के अंदर रह ही जाती है। विक्षिप्त मन हुआ तो मतलब एक कार्य के साथ जब हम दूसरा कार्य मिला लेते हैं तो दोनों कार्य बिगड़ते, बात लगती है कि मन का क्या हो जाता है, विक्षिप्त मन हो जाता है, बेचैन हो जाता है मन। दो चीजों को एक साथ में मन ग्रहण नहीं कर सकता है। और हम क्या करते हैं, एक साथ में 10 काम करते हैं, फोन चलता रहता है, नोट गिनते रहते हैं, फोन चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। फिर एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मन एक साथ में दो जगह पे नहीं जा सकता है, बार बार जाता है। एक मोमेंट पे दो बार दो जगह पे मन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मोबाइल संभालेंगे यार, स्टीयरिंग संभालेंगे, क्या करेंगे, दो साथ में तो होता नहीं है। भले सामान्य रूप से गवर्नमेंट ने निषेध किया है, डोंट ड्राइव विथ मोबाइल। हाँ, आप मोबाइल के साथ ड्राइव मत करो क्योंकि आपको एक्सीडेंट हो सकता है, उन्होंने लिखा, बैनर भी लिखे हुए रहते हैं, वो उनके हिसाब से उन्होंने लिखे हुए, लेकिन मति ज्ञान भी वही बोलता है एक साथ में कभी दो कार्य होता, दोनों भी करते। कभी कभी ऑफिशियल वर्क करते तो पहले भी ढूंढते रहते और मोबाइल भी उनका चालू रहता है। होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है। दूसरा भी कार्य करते और मोबाइल भी चालू होता है, दो काम एक साथ में कभी होता है, दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। या तो इधर का इधर बोल लेते हैं, या तो इधर का इधर बोल लेते हैं कि मन एक बार में एक ही जगह पे जाएगा। मन जहां पर जाएगा वो इंद्रिय आपकी एक्टिव रहेगी, मन जहां नहीं जाएगा वो इंद्रिय आपकी डीएक्टिव रहेगी। अब करना क्या है, एक समय दुवे नती, मतलब क्या हुआ उसका, शास्त्र के अंदर पाठ बताया एक समय में दो उपयोग होता नहीं है, परमात्मा का वचन है। और आप एक समय में 10 काम करना चाहते हैं। कई कई तो ऐसा भी देखा है, मोबाइल में चालू होता है, लिखना चालू होता है, चाय या कॉफी पीना चालू होता है, थोड़ा ममरा खाना चालू होता है, 4-5 काम एक साथ में करते हैं। अब न ममरा में ध्यान रहता है, न चाय में रहता है, न मोबाइल में रहता है, न लिखने में रहता है, चारों भी करते हैं। होता है कि नहीं होता है, टाइम नहीं है ना, एक साथ में कितने काम करने होते हैं, बिजी पर्सन, चारों चार काम, अगर वही चार काम हम ऑर्डर बाय ऑर्डर करेंगे, चारों अच्छे हो जाएंगे और चारों काम के अंदर हमको आराम से काम हो जाएगा। समय वही का वही लगने वाला है, आपको समय के अंदर एक सेकंड का भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने चाय की चुस्की नहीं तो गले में उतारी तो है, जब तक वो चुस्की उतारेगी तब तक आपको बोलना तो है ही नहीं वैसे भी, और न तो लिखना है। हाथ में कप उठाए तो पेन थोड़ी चलने वाली, तो पेन तो स्टॉप ही है, मोबाइल भी स्टॉप है, कप खाली उठाए, एक ही काम तो आपका चल रहा है। या तो फिर कप नीचे गिरेगा, या तो मोबाइल नीचे गिरेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। इससे अच्छा भी एक काम पूरा करो फिर दूसरा करो, चारों काम सुधर जाते। एक मति ज्ञान का एक प्रकार है, क्या है, अपनी बुद्धि का एक प्रकार है। मति यानी कि बुद्धि भी होती है, यहाँ पर मति अलग रूप से कही जाती है। मति यानी कि संज्ञा, ज्ञान है। बुद्धि तो बहुत दूर की बात आती है, बुद्धि तो बहुत बाद में आती है। मति ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान है जो सभी जीवों के अंदर पाया जाता है, जो भी चेतन जीव है सभी जीवों के अंदर वो चीज पाई जाती है। अब ऐसा कभी करना मत, फॉर इन वन। हाँ, चारों चार बिगड़ते बिगड़ते आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अरे यार चाय बाद में पी होती तो क्या फर्क पड़ जाता, तब ऐसे मन में एहसास होता है, पहले लिख देता तो पहले बात कर लेता तो बाद में लिखता, मैं लिखने में कितनी गड़बड़ होगी, बाद में लिखता, अरे यार क्या से क्या लिख दिया मैंने।
परमात्मा की आज्ञा भी वही, एक साथ में एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही उपयोग कर सकता है। 4-5 काम साथ में कभी हो सकता नहीं है। कोई मास्टर इतना होता नहीं 4-5 काम साथ में करे, कि मन एक बार में एक ही जगह पे जाता है, बस वो बात फिक्स है। भले आंसू गति और शीघ्र गति वाला मन होता है, तुरंत यहाँ आ जाता है, पता नहीं चलता है अपने को। कभी कभी ऐसा लगता है कि पांचों इंद्रिय का उपयोग एक साथ में होता है। इसके अंदर शास्त्र जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, शुष्क सस्कुली बताया है। मतलब जो सांगरी आती, सांगरी क्या सांगरी बनाते ना, वो मीठी सूखी सांगरी आती, खोखा बोलते हैं इसको, हमारी भाषा में खोखा बोलते हैं। इसको तोड़ दो तो आवाज आती है इसके अंदर। आज की भाषा में ले जाए तो चिप्स और लेयर्स आती है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे कड़क एकदम, इसको खाओ, पांचों इंद्रियों का उपयोग साथ में होता है ऐसा लगता है आपको। उसको हाथ में पकड़ा, स्पर्शनेंद्रिय का उपयोग हो गया, जिप पे रखा स्वाद आ गया, रसनेंद्रिय का स्पर्श हो गया, टूटा आवाज आई, श्रोतेंद्रिय का उपयोग हो गया, उसको देखा है क्या, लंबी है तो दिखती है तो चक्षुरेंद्र का हो गया, और उसके अंदर जो स्मेल आती है घ्राणेंद्रिय का। पांचों इंद्रिय का उपयोग एक चीज में हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ? तो मन एक साथ पांचों इंद्रियों को ग्रहण करता है, पांचों चीजों को ग्रहण करता है नहीं, मन अलग अलग समय पे अलग अलग इंद्रियों पे जाता है। जब आवाज आई तो श्रोतेंद्रिय के साथ मन का जुड़ा हुआ था, जब उसके अंदर से स्मेल निकली तब मन घ्राणेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ था, जब उसको आपने देखा तो मन चक्षुरेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ था, जब आपने उसको टेस्ट किया तो मन जीवेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ था, जब आपने उसको स्पर्श किया, हाथ में पकड़ा तो मन स्पर्शेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ था। पांच समय के अंदर पांच इंद्रियों के अंदर मन चला जाता है, पता चलता नहीं, तब जाके पता चलता है। पूरा ऐसा शुष्क सस्कुल का लंबी लंबी चौड़ी हो तो जाके आपको पता चले कि टाइम थोड़ा लगता है, तो कि पांचों इंद्रियों के उपयोग एक साथ हो सकते हैं। नंदी सूत्र के अंदर अरे विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर बात बताइए तो नहीं मना किया, पांच इंद्रियों का उपयोग एक साथ हो सकता नहीं है। मन आंसू गति वाला, आंसू यानी कि तीव्र गति वाला है, पांचों अंदर पांच बारी बार से पांचों के चला जाता है, बारी बार से उसका आपको संपर्क कराता है। ये एक प्रकार का मति ज्ञान है। क्या है? शास्त्र के अंदर ये दृष्टांत जब आते हैं जब सुनते हैं ना, तो दीर्घ दृष्टा कैसे शास्त्रकार भगवंत होंगे जिन्होंने कितने लंबे समय की और कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने, कितनी अनुभवजन्य बात होती है। कितनी बार खाई होगी वो फ्रेम्स वगैरह, वेफर वगैरह, बोलो कितनी बार खाई दिनेश भाई? केले की लंबी चिप्स कितनी बार खाई होगी? कड़क एकदम होती है। तब ऐसा सो कि मैं पांचों इंद्रियों का उपयोग एक साथ में कर रहा हूं, ऐसा एहसास हुआ कभी? एक खाने के अंदर मेरी पांचों इंद्रिय कार्य कर रही है, एक्टिव हो गई है, एहसास होता है कभी? विशेष आवश्यक भाष्य बहुत सालों पहले मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने उसके बारे में पूरा गुजराती के अंदर, उसके अंदर 1168 प्रश्न है। कितने? पूरा गुजराती के अंदर 2 भागों के अंदर मैंने उसका प्रकट भी किया है, उसका विवेचन किया हुआ है। कई महात्माओं ने मांगा है वो ग्रंथ, पत्र भी मेरे पर आए कि आपकी ग्रंथ हमने वाचना में लिए, साधु साधु भगवान जी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, बहुत अच्छे आपने मेहनत की अंदर। जो आने वाले जो सामान्य बुद्धि वाले जीव होते हैं, नए नए जीव, उनको पढ़ने के लिए एकदम विशेष आवश्यक भाष्य आसान कर दिया है आपने। श्यामाचार्य ने विशेष भाष्य के ऊपर टीका लिखी है, मलदारी मलयगिरी श्रीमान ने टीका है इसके अंदर, जबरदस्त को टीका। पहले ही विशेष आवश्यक भाष्य 84,000 श्लोक प्रमाण था। कितना? अभी अपने पास 28,000 श्लोक प्रमाण रहा है। 28,000 श्लोक प्रमाण विशेष आवश्यक भाष्य, इसके अंदर 2 नवकार मंत्र और करवी मंत्र सूत्र का अर्थ बताया है। कितना? कितने श्लोक प्रमाण? 28,000 श्लोक प्रमाण इस ग्रंथ के अंदर। 25,000 श्लोक तो मात्र भूमिका के हैं, सूत्र की शुरुआत ही नहीं है 25,000 श्लोक के तक। तो इसके बाद नवकार मंत्र का नमो शब्द का विवेचन आता है, नमो हरिहंताणम शब्द है ना, उसका विवेचन। उसके बाद 25,000 श्लोक प्रमाण शास्त्र जब रचा गया, संस्कृत भाषा के अंदर टीका रची, कितनी लंबी चौड़ी नवकार मंत्र तक नमो तक आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं। पूरे 28,000 श्लोकों के अंदर उन्होंने बताया, 25,000 श्लोकों के अंदर। और बाद में नमो हरिहंताणम शब्द का अर्थ आता है।
पहले 84,000 श्लोक प्रमाण था एक ग्रंथ, कितना? मात्र 28,000 श्लोक प्रमाण अपने पास रहा है। जब मैंने पढ़ा, बरलुट की ज्ञान भंडार में से प्रत मेरे को मिली थी, ये भी याद है मुझे। बहुत बंद था ज्ञान भंडार, मान मान तो खुलवाया मैंने, ट्रस्टी चाबी नहीं दे खोलने के लिए कि उधर पड़ी उधर पड़ी, फिर मान मान तो मुनिम जी के पास है, उधर के ट्रस्टी थे, उनके पास चाबी लेकर प्राचीन ज्ञान भंडार, प्राचीन शास्त्र उसके अंदर पढ़े, तो प्राचीन प्रत मुझे मिली, पढ़ी मैंने, पढ़ते पढ़ते मैं लिखता गया, उसके पॉइंट मैंने लिखा, मैंने नोट बनाई, उसकी नोट तैयार की। फिर 2012 की साल के अंदर कलकत्ता हमारा चातुर्मास, मैं नोट पढ़ रहा था, मेरे को विचार आया कि उसको छपा दी जाए तो बहुत लोगों के लिए उपयोग में आएगी। तो मैंने नोट ऐसी की ऐसी, जो पॉइंट वाइज लिखी थी वही, कि पूरा मैंने डिटेल नहीं लिखा था, मुझे जितना चाहिए था इतना मैंने लिखा था, वो मैंने नोट कंपोज कराने के लिए अहमदाबाद भेज दी, कंपोज करके आई। फिर आने के बाद मुझे पास आचार्य भगवान शास्त्र संशोधक आचार्य वो मुनि चंद्रश्वरी महाराजा ओमकार समुदाय के, उनके मार्गदर्शन के अंदर ही मैं सब कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा रहे ऐसे थोड़ी चलेगा कि तुझे पता चलेगा, लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि पूरी डिटेल लिख। ऐसे करते करते 1000 पेज हो गए। कितने? पहले खाली भेजा था, दो छोटी छोटी नोट के अंदर, कॉपी के अंदर लिखा हुआ था मैंने, 250-300 पेज हो सकती ज्यादा से ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, पूरी डिटेल के साथ दृष्टांतों के साथ लिख। उस समय भी मैं लिखा तो प्रश्न वाइसी लिखा था, अंदर प्रश्न है, कई कई जगह पे जवाब है, तो प्रश्न अपने को उठाने पड़ते हैं, कई कई जगह प्रश्न और जवाब साथ में ही है, तो उसी हिसाब से प्रश्न और जवाब संकलन करके करके 1168 प्रश्न निकले। कितने टोटल? आज तक कितनी बार सब महात्मा ने विशेषण से पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके अंदर 1168 प्रश्न है, इसको किसी को भी पता नहीं है। सबसे पहली बार आगम को इतने सालों के अंदर प्रश्नोत्तर वाइस अगर किया तो पहले ही ये ग्रंथ है विशेष आवश्यक भाष्य। भले अंदर प्रश्नोत्तर है, कई कई जगह पर खाली जवाब लिखे हुए, तो प्रश्न नहीं लिखे तो प्रश्न अपने को उठाना पड़ता है, फिर उसका जवाब लिखा है। ऐसे करके करते करते मैं करता गया 1168 प्रश्न निकले। पूरी इसके अंदर मति ज्ञान सुज्ञान की पूरी बात, जबरदस्त कोटि का ग्रंथ। प्रवचन के अंदर महात्मा अगर विशेष आवश्यक भाष्य किसी ने भी समको भाग पढ़ लिया है, 12 साल तक वो बिना मस्ती से प्रवचन कर सकता है, बिना कोई देखे, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, 12 साल तक प्रवचन वो कर सकता है, इतना खजाना उसके अंदर पड़ा हुआ है। अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा अलग अलग पदार्थों को जहां पर घटाया गया है। महात्मा ने, कितने पूर्व के महात्मा ने हमारे लिए कितना जबरदस्त कोटि का पुरुषार्थ किया होगा। आज के जमाने के अंदर ज्ञान के प्रति लोगों को उपेक्षा हो गई है। उपेक्षा मतलब किसी को कुछ करना ही नहीं है। महात्मा प्रेरणा तो बहुत देते हैं, नहीं देते ऐसा नहीं, देते ही है, लेकिन प्रेरणा को झेलना, श्रुत ज्ञान मत ज्ञान अपने पास इतना जबरदस्त आज भी खजाना पड़ा हुआ। एक समय ऐसा था, मुगलों का शासन चल रहा था, राजस्थान के अंदर जैसलमेर के ज्ञान भंडारों के ग्रंथों को, जो हस्तलिखित प्रति थी, सब हाथ से लिखी हुई ताड़पत्री वगैरह, कागज की ताड़पत्री, मुगलों की पूरा सैन्य 6 महीने तक उन कागजों को जला जला कर 6 महीने तक पूरी सेना स्नान करती थी। बोलो कितने ग्रंथ हो गए, सोचो आप, कल्पना कर सकते हो आप कितने ग्रंथ लिखाए होंगे। वस्तुपाल तेजपाल ने, कुमारपाल महाराजा ने, सिद्धराज जयसिंह ने, कई ऐसे महापुरुष हो गए जिन शासक पेतर शाह, झांझर शाह, देदा शाह, उनकी आखिर पूरी परंपरा देख लो। शुद्ध ज्ञान के लिए कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया उसको संभालने का। कुमारपाल महाराजा की बात आती है, ताड़पत्री के ऊपर ग्रंथ लिखे जाते, ताड़पत्रियां फूट गई, और श्रीलंका से आती थी उस समय ताड़पत्री, कहां से आती थी, अब तुरंत में कहां से आए, क्या करना, ताड़पत्री के बिना काम अटक गया है, लिखने का चालू था, सब काम अटक गया है। कुमारपाल महाराजा ने तेला किया, तेला करने के बाद देव को प्रसन्न किया, और देव के माध्यम से अपने बगीचे में ताड़पत्री के पेड़ उगवाए, और ताड़पत्रियां लाकर महात्मा को समर्पित किया और ज्ञान को चालू किया। कितने ज्ञान भंडारों बनाए, 1200-1500 ज्ञान भंडार बना दिए उन्होंने। वस्तुपाल मंत्री, तेजपाल मंत्री, जबरदस्त कोटि का पुरुषार्थ। जिस समय एक समय ऐसा था, शास्त्र जो था अपना वो मुख्य पाठ चला आता था,
लिखा हुआ नहीं था। जैसे आपको जितना याद है बस आपकी परंपरा में इतना, और इसमें कम ही आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं। उस समय परमा का महावीर देव के निर्माण के बाद 980 साल के बाद वल्लभीपुर के अंदर एक वाचना हुई। वल्लभी वाचना जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष पद के ऊपर दिवादी गणेश क्षमा समाज एक पूर्वधर थे। उन्होंने 500 आचार्यों और अनेक साधु साध्वियों को इकट्ठा किया एक ही मंडप के अंदर। कितने आचार्य? ऐसे पहले अभी के जैसे आचार्य नहीं होते, एक आचार्य एक चेला, या तो खाली अकेला आचार्य, ऐसे आचार्य नहीं थे। एक एक आचार्य के पास 500 500 हजार हजार शिष्यों की संपदा। कितने ऐसे कितने आचार्य? आज भी वल्लभीपुर जाते हैं तो देवर्दी गणेश क्षमा श्रमण का मंदिर वल्लभीपुर के अंदर रोड के ऊपर बनाया हुआ 500 आचार्य की प्रतिमाएं वहां पर लगाई गई है। देखा है कभी वल्लभीपुर गए? देखा है वो मंदिर? नीचे बेसमेंट में मंदिर है, ऊपर परमात्मा का जिंदालय है। रोड के ऊपर जब पालितना जाते हैं तो रोड पे संघ निकल शरीपाली संघ में गए होंगे तो वहां पर ही उतारा होता है। शरीपाल संघ अयोध्यापुरम से पालितना जाएंगे तो बीच में वल्लभीपुर आएगा ही आएगा। उस समय उसको वल्लभी वाचना बोलते हैं। 3 वाचना उधर हुई थी, वल्लभी वाचना, माथुरी वाचना और नागार्जुनी 3 वाचना हुई थी उस समय। उस समय जो साउथ नॉर्थ में जो साधु भगवान थे उन्होंने इकट्ठा, अकाल वगैरह पड़ गया था, स्मृति विस्मृति हो गई थी ज्ञान की, तो जिसके पास जितना है उतना इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके वहां पर ये पुस्तकारूढ़ किया। उस समय दिवदी गणेश क्षमा श्रमण ने 1 करोड़ ग्रंथ लिखा है। कितने कितने ग्रंथ? 1 करोड़ ग्रंथ लिखवाए थे। सोचो आप, जितना समय था उतने समय 13 साल तक सभी आचार्यों ने एक ही जगह पे चौमासा किया। कितने साल तक? 13 इयर्स। किसी को किधर भी जाना नहीं, मात्र शुद्ध ज्ञान को पुस्तकारूढ़ करना है, उसको लिखना है। सभी लिखने के लिए बैठ गए, साधु साध्वी सावक साविका सभी। 13 साल तक का है पुरुषार्थ, तब जाके हमारे पास आज कुछ बचा कुचा हमारे पास रहा हुआ है। कितना खर्चा आया होगा? 13 साल तक इतने हजारों साधु साध्वी एक ही स्थान में रहते हैं, खर्चा कितना आता है? खाने पीने का तो चाहिए कि नहीं चाहिए? और उतने ही साधक वगैरह रहते थे, उतने ही शास्त्र लिखने वाले भी आते थे, उसको भी देना था पगार वगैरह। भले उस समय खाना दिवाना होता था पूरा दिन का, लेकिन देना तो पड़ता था उसके हिसाब से। तो वो सब कार्य श्रावकों ने उठा लिया था, साहब आप तो काम करो, बाकी काम हम करते। तब जाके जिन शासन में कुछ बचा हुआ, तो आज हम आपको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्या है समझा सकते थे कि हमको भी क्या पता चलता कि वो क्या चीज है। इसके बाद के भी महापुरुषों ने कार्य किया, आने यशो जी महाराज, उपदेशो जी महाराज वगैरह वगैरह। वर्तमान काल के अंदर भी 100 साल के अंदर अंदर हमारे पूज्य दीक्षाधिपति आचार्य भगवान साधारानंद सूर्य जी महाराज आगमोद्धारक उनको बोलते 45 आगमों का उन्होंने हस्तप्रति लिखियों में से पुनरुद्धार किया, वापस आगमों को सचित किया। आगमों को पूरा जो इधर उधर की सब पाठ हो गए थे, सब जोड़ कर वापस आगमों का संकलन करके आगमों का उद्धार किया। इसके लिए उनको क्या बिरुद दिया गया था उस समय? आगमोद्धारक। पूरा जीवन उनका ज्ञान के अंदर गया, आगमों के पीछे पूरा जीवन गया। 2 आगम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाए, उन्होंने बनवाए थे, शंकेश्वर का और पालिताना का। बाकी की 7 आगम मंदिर पूज्यपाद दौलत सागर सूरी महाराज ने बनाया। वो आज भी बोलते 7 तुमने बनाया, 2 सागर जी महाराज बनाया, 7 आ दौलत बनाव्या। શું કે છે? સાહેબ 9 થયા, 7 और 2 10મું બનાવવું છે ને? હા, શ્રાવકો આવે તમને પ્રેરણા કરવાની કે આગમ મંદિર બનાવ્યું છે, તમારે લાભ લેવો તો લાભ. સાહેબ એમ કોઈ લાભ લેતા નથી. આજે કીધું તમારો કોઈ ભગત હતો તો મારા કોઈ ભગત નથી કે કોઈનો આગ્રહ નહીં કરવાનો, ખાલી પ્રેરણા કરવાની કે ભાઈ અમારે આટલું પ્રયોજન છે तो तुम्हारे एमा लाभ ले सका लेवो હતો। અત્યારે अभी भी कैसी उनकी बुद्धि है, कोई आग्रह पूर्वक श्रावकों के पास काम नहीं कराना, मन के करावा जेवू खरू। हो क्या बोलते, आगम मंदिर बनावा जेवू खरू। ये उनके आज भी इस अवस्था के अंदर भी उनको आगम के ऊपर इतना लगाव है। उत्तरायण सूत्र मात्र 8 दिन के अंदर 2000 श्लोक प्रमाण उत्तरायण सूत्र कंठस्थ कर लिया था। सोचो आप कितने उत्तरायण कंठस्थ, आचारण कंठस्थ, लगभग 45 आगम में कुछ आगम बाकी के सारे आगम उनको कंठस्थ थे। अभी भूल गए सब, अभी याद नहीं, उपयोग मान नहीं। कई पूछे तो उपयोग मान के भण्यो चुकारो उपयोग मान नहीं।
70 बार आगमों की वाचना उन्होंने करी। कितनी बार? 70 टाइम। बोलो कैसे आगम हो गए होंगे उनको। आज भी कोई भी साधु जी भगवान जाते, कोई भी जाते, हाँ તમે આગમનું કામ કરજો, તમે આગમ લખાવજો, કોઈ भी साधु जी भगवान जाएंगे, આટલું કામ તમે કરજો તો પેઢી ચાલશે, નહીં તો નહીં ચાલે। तो ये जो शुद्ध ज्ञान के प्रति, मति ज्ञान के प्रति जो शुद्ध भावनाएं होती थी उनकी, उनके गुणानुवाद में सब मैं बताऊंगा आपके, तो खाली मैंने हाईलाइट किया है क्या क्या चीज है कि हरसागर महादेव पत्र में लिखा था रोज उनके एक गुण का हाईलाइट करते रहना, लोगों को उनके बारे में परिचय लगे कितना महान कार्य किया है उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान, कैसा उनका चारित्र था। सोमवार से हमको देखना, एक अक्षर भी चूकना मत। जबरदस्त कोटि का वर्तमान काल के जो इतिहास के अंदर श्रेष्ठ कोटि के जो चारित्रवान आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा है, जिंदा लाइब्रेरी आगम की जो बोल सकते हैं, अगर वो है दर्शन गुण टॉप क्वालिटी का, ज्ञान गुण टॉप क्वालिटी का, चारित्र गुण टॉप क्वालिटी का, आज की तारीख में भी किसी की बहन के मस्तक पर वो वासक्षेप नहीं डालते। आज की तारीख के अंदर बहनों से चलो भागो यहाँ तक, 1 मिनट में उठाना है, वंदन करने जाओ। आज की तारीख के अंदर जबरदस्त कोटि का उनका चारित्र है। आज की तारीख में भी झलक आ रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र। शायद તમે આમિલ કરશો, તું કરને મારાથી नहीं થાય, मैं करवी था घना के गुस्सा ही करेंगे अगर मैं आमिल का बोलूंगा ना, तो गुस्सा करेंगे, साहब आज तो उपवास करवानो છે તારા બાપાને કા मैं ઘણું કરી લીધું કે હવે આ દોલે 3 टाइम ખાવાનો છે, વધારે કઈ કા। मतलब अभी भी उनको भले खाना पड़ता है, लेकिन अंदर से तो ऐसा हो रहा है कि मेरे को खाना पड़ता है। अब बुड्ढो થઈ ગયો ક્યારે પણ બોલશે કે શું બોલશે, આ બુઢ્ઢો થઈ ગયો, હવે મારાથી ન થાય, તમે કરો। જે भी करते साहब 94 वाली पूरी थी, પછી ऐसे हाथ पकड़ेंगे 95, 96, 97, 98, 99, 100, 6 बाकी, ऐसा 6 नहीं 600 आमिल बाकी था। हाँ ये तो बराबर के, मतलब बच्चों की तरह अभी भी और जो भी ये तप वगैरह करते हैं, आमिल वगैरह करते हैं, आप बोलो कि मार साहब मेरा आज आमिल है, तो इतने अंदर से खुश होते हैं। आमिल के प्रति आज भी उनको इतना जबरदस्त कोटि का राग, ये सब अंदर शास्त्र परिणत हुए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा, जिनके माध्यम से ये क्रिया उनकी आज भी ज्वलंत जीवित क्रिया आपको दिखती है। और उसी हिसाब से तो बताया ना मैंने कि मति ज्ञान 300 कितने भेद याद करो वापस, 336, 336 प्रकार से मति ज्ञान हो सकता है जीव को। मति ज्ञान का जो प्रकर्ष होता है, टॉप लेवल का मति ज्ञान के अंदर 4 बुद्धि भी आ जाती है। मैंने बताया था ना, उत्पाती की, वैनयी की, कार्मिक की, पारिणाम की, 4 बुद्धि भी मति ज्ञान के प्रकार के अंदर भी अंदर ही आती है। जातिस्मरण ज्ञान भी किसमें आता है, कोई विशिष्ट कोटि का ज्ञान नहीं है, वो भी मति ज्ञान का ही एक प्रकार है। किसी को जातिस्मरण ज्ञान होता है। दूसरे नंबर के अंदर कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं पर बैठे हुए रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति कुछ शब्द बोलता है, अरे यार तो मैंने सुना हुआ है, इसका अनुसंधान आप तुरंत कर देते हो। अभी तो उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया है, अभी तो स्टार्ट किया है बोलना और आप उसका वाक्य पूरा कर देते हो। कैसे होता है? बोलते आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बात हर बार आपको, कई बार आपको अनुभव हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो कहां से हुई, ये कहां से हुआ? कोई चीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अरे यार कहीं तो देखा है उसको, धारणा में नहीं है, याद नहीं आ रहा है, कहीं तो देखा है, एहसास तो हो रहा है। कई जगह कोई ऐसी चीज खा लेते, अरे यार पहली बार खाई है, अरे ऐसा स्वाद पहले खाया तो है, ऐसा कभी पहले खाया था हुआ है। जो सिंगोड़ा रहता है ना, सिंगोड़ा वो सूख जाता है, सूखा सिंगोड़ा। पहले हम दिवाली के अंदर बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर करने जाते थे, घरों के अंदर बच्चे थे, चेरी लेके निकलते थे, तो मूंगफली क्या हो जाती, पूरी मूंगफली, सिंगफली फोफा बोलते हैं इसका हमारी भाषा के अंदर। वो शक्कर की वो साकरिया बना के रखते थे, और ये सिंगोड़ा ये सब हमको देते थे थैली, जाते जिसके भी घर पे जाओ तो देते थे। पहले दिवाली के अंदर ऐसा होता था, अभी तो बंद हो गया सब। तो सिंगोड़े
तो सिंगोड़ा के अंदर ज्यादा करके टेस्ट ज्यादा हमको, जब भी मैं सिंगोड़ा खाता मुझे याद आता है पहले, अरे यार मैंने कहीं तो खाया है, कहीं तो खाया। फर्स्ट टाइम भी मेरे अंकल ने मेरे को दिया था जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का होऊंगा। उनके घर पे ओपन पाए लगने के लिए जाते हैं ना नूतन वर्ष के दिन, तो उन्होंने मेरे को दिया कि ले खा। मैंने खाया, मेरी तो मैंने पहले कहीं खा, पहली बार जिंदगी में खाया था, लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ मैंने कहीं पर तो खाया हुआ है, याद नहीं कहां पर खाया, लेकिन खाया हुआ है, ये टेस्ट मुझे याद। अब कोई ना कोई भाव में खाया होगा, क्या पता। एक बार ऐसा वो कल्याण मंदिर स्तोत्र में पढ़ रहा था, 10वीं या 11वीं गाथा, पता नहीं मेरे को सर के पास में गाथा ले रहा था और सामने मैंने उनको सुना दी पूरी गाथा। फर्स्ट टाइम ले रहा था गाथा, सामने उनको जैसे उन्होंने मेरे को दिया, अभी तो पूरा किया गाथा, और तुरंत मैंने उनको, मुझे इतनी जल्दी कैसे होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सामने उनको सुना दिया। कोई पूर्व भाव के मेरे को गाथा बहुत जबरदस्त कंटेस्ट की होगी, तो उसके संस्कार अंदर आ गए, तो तुरंत ही सामने ही सामने जैसे गाता लिया और ऑन द स्पॉट डिलीवरी, क्या बोलते हैं, स्पॉट डिलीवरी पेमेंट शेयर बाजार बोलते कि नहीं, स्पॉट डिलीवरी। सर बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल ऐसी चीजें। तो कभी कभी ये होता है, ये मति ज्ञान का एक प्रकार है, शुद्ध और मति ज्ञान का एक प्रकार है। एक केस हुआ था अहमदाबाद के अंदर, एक छोटा बच्चा 4 साल का, 4 साल से मुंह में से आवाज भी नहीं आता, बोला भी नहीं था कुछ भी, एक अक्षर भी उसने माँ तक सब बोल, मतलब उनको लगा कि गूंगा पैदा हुआ ऐसा लगा था। लेकिन उसकी मम्मी जबरदस्त धर्म परिणति वाली रोज उसको पाठशाला लेकर आए, भले बोलता नहीं, सुनेगा तो सही। तो छोटे बच्चे होते हैं, टिनी मिनी पाठशाला, वज्रसाई पाठशाला, तो टीचर सुना वगैरह वगैरह, पहला से ऋषभ देव, विद्याश्री, अजिता, रोज नाम पढ़े, सुना है, वो भी अगर सुनता था। चलते चलते पहला से ऋषभ देव, 20वें श्री मनीश्वर स्वामी, 21वें श्री नमीनाथ, टीचर बोले 22वें श्री, तो जोर से बच्चा बोला नेमीनाथ। जिंदगी के अंदर 4.5 साल के अंदर 4 साल में पहला शब्द बोला, पहला शब्द गिरनारी नेमनाथ भगवान का आया। कोई ना कोई भव के अंदर नेमनाथ भगवान का उसने जबरदस्त कोटि की आराधना वगैरह की होगी, वो नाम उसकी स्मृति के अंदर रह गया और नाम आज जीप के ऊपर प्रकट होकर आया। अब सोचो पूरी पाठशाला, उसका पूरा परिवार, उसकी मम्मी, उनकी आनंद कितना हुआ होगा, उसको खुशी कितनी हुई होगी। बच्चे ने पहला ही शब्द बोला है और अपनी अंदर से आवाज निकालकर जोर से, पूरी पाठशाला के अंदर किसी की आवाज नहीं, मात्र उसकी आवाज। टीचर खाली बोल रहे 22वां श्री, जोर से चिल्लाया नेमीनाथ। ये घटी हुई घटना मेरी दीक्षा के बाद की घटी हुई घटना है। ये धारणा के अंदर जो पड़ा रहता है, ये मति ज्ञान का एक प्रकार है, भले शुद्ध ज्ञान से उसने प्रयोग किया है, लेकिन ये मति ज्ञान का एक प्रकार है। तो धारणा शक्ति अपनी इतनी मजबूत बनाए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रटा हुआ याद नहीं रहता है, धारणा से ये पूरा पेज देख लेते, पूरा पेज उनको मगज के अंदर बैठ जाता है। जेरोक्स कॉपी आपका पूरा पेज सुना देंगे धारणा शक्ति से, राटा नहीं मारते। ये देख लिया कि कौन सा पदार्थ कहां पर है। कभी कभी ये एहसास हम जब बार बार उसका प्रयोग करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो एहसास हो जाता है कि भाई ये बात है, भाई चल लेफ्ट साइड के पेज में होगी, मिल जाएगी। पेज नंबर याद कभी नहीं भी रहे, लेकिन लेफ्ट साइड के पेज में हो जाएगी। स्कूल के अंदर बच्चे एग्जाम्स देने जाते हैं, मैं उनको राटा मारना बंद करूं, अब धारणा करो, पूरा पेज आपके अंदर स्कैन कर लो, कॉपी का पूरा पेज स्कैन कर लो। जब आप लिखने बैठोगे तो पूरी स्कैन फाइल आपके दिमाग के अंदर आती जाएगी, आप लिखते जाओगे, एक एक लाइन ऊपर चढ़ती जाएगी, आप लिखते जाओगे। ये धारणा शक्ति जबरदस्त कोटि, मति ज्ञान का एक जबरदस्त कोटि का प्रकार है। हर चीज को अपनी स्मृति के अंदर लाओ, धारणा के अंदर लाओ। फिर कंप्यूटर की कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुरंत ही उसका हिसाब आ जाए। कई ऐसे मास्टरमाइंड गणित के लड़के बच्चे होते हैं, आप कोई भी सवाल करो उसको मैथ्स का, तुरंत वो फटाफट जवाब देती। धारणा शक्ति है, पूर्व भाव के अंदर धारणा शक्ति को जबरदस्त कोटि से उन्होंने धारणा किया हुआ है, उसका पुरुषार्थ प्रैक्टिस की हुई है। तो ज्ञान आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है, खाली विकसित होना, प्रकट होना है। मति ज्ञान ज्ञान को प्रकट करने का कार्य करता है, शुद्ध ज्ञान ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और उसी मति ज्ञान के द्वारा फिर कोई जरूरत नहीं है किसी को याद रखने की, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार कंप्यूटर के अंदर आपने स्कैन करके डाल दिया, फिर टेंशन है,
कभी भी फाइल खोलो और आपको पदार्थ मिल जाते हैं। इसी प्रकार से मन के अंदर कितने सेल्स बताए, कंप्यूटर में तो जितने डाले उतने सेल हो गए। मन के अंदर कितनी 1 अरब के ऊपर सेल्स मन के अंदर है, जिसके अंदर 99.5% सेल्स अनयूजेबल है। हम कभी उसका यूज जिंदगी भर करते हैं नहीं है। वो सेल्स के अंदर कितनी शक्तियां पड़ी हुई है, उन शक्तियों को फोड़ने का प्रयत्न करना, आज्ञा चक्र को जागृत करना है, ब्रह्मरंध्र को जागृत करना है। पहले काल के अंदर जब गुरुकुलवास के अंदर विद्यार्थी वगैरह पढ़ने जाते थे, उस समय चोटी रखी जाती है। चोटी का कारण क्या है आज तक किसी को समझ में नहीं आया। जैन शासन उसका भी कारण बताता है। चोटी के नीचे ब्रह्मरंध्र होता है, सुरक्षित होना है। उसको क्या करना है, बोले पूरा टकला की कोई जरूरत नहीं है, वो ब्रह्मरंध्र को सुरक्षित करने के लिए चोटी रहती है, और चोटी को ऊपर डोरी बांधते हैं, ऊपर डोरी बांध देते टाइट, ऐसे टाइट ही बैठना है पढ़ने के लिए, जैसे एकाग्र मन रहने का। जैसे झोंका आता है तुरंत चोटी खिंचती है, ब्रह्मरंध्र के अंदर से संकेत आता है, चल भाई उठो गेट अप। वो जागेगा और तुरंत वापस पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। उसका झोंका आएगा तो अभी क्या होगा, बच्चे को पढ़ाने बैठा चोटी बांध के बिठा, 15 मिनट के अंदर वो पूरा लर्न कर लेगा। ताकत है ब्रह्मरंध्र के अंदर संज्ञान को इकट्ठा करने की, उसका संकलन करने की। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर रात को 12 बजे पढ़ते और सुबह 8 बजे उठते, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो पढ़ाई की जाती है 100 गुना त्वरित गति से वो अपने अंदर धारणा में आ जाती है। क्योंकि मन उस समय जो अपना मन रहता है ना, वो मन एकदम शार्प रहता है, क्लियर रहता है। क्लियर मन रहता है तो क्या होता है, जो भी चीज हम संग्रहित करते हैं तुरंत उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, और बाकी रात के पूरे दिन तो थका हुआ मन रहता है। फिर वापस रात को पढ़ने के लिए बैठो, झोंका नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। 10 बजे सो जाओ, 7:30 8 बजे 9 बजे सो जाओ, जल्दी उठो, जल्दी उठकर पढ़ने का। पहले बोलते थे ना कि पढ़ना कब है, जल्दी उठकर सुबह सुबह में, तब मन अपन आराम कर लेते, मन शांत हो जाता है, मन को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, मगज को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। फिर जो मगज नई स्फूर्ति के साथ, नई ताजगी के साथ जो बाहर आता है, उस समय जो उसके अंदर संग्रहित हो जाता है, कायम के लिए टिक जाता है। आजकल ये पढ़ाई का स्तर टोटल शीर्षासन हो गया, खेल कूद वो बिल्कुल बंद हो गया, खेलना कूदना बिल्कुल ही बंद हो गया। रहा नहीं, टाइम ही क्या है खेल कूदने का। स्कूलों के अंदर जगह नहीं है खेलने कूदने की, घर के अंदर तो पेड़ इतने छोटे कहा खेले, बच्चा खेले तो भी कहा खेले। तो वहां पर जो उसका मन विकसित होना होता है, विकसित होता नहीं तो वो कुंठित मन हो जाता है। फिर क्या वजह, पोथी पंडित बनकर रह जाता है और कुछ नहीं। उसके अंदर व्यवहार का नॉलेज बिल्कुल आता नहीं है। बुद्धि को विकसाने का कोई भी, भले मोदी बोलता है कि विकास आएगा विकास आएगा, कहां से आएगा विकास। विकास के सारे दरवाजे तो बंद कर दिए, विकास कहां से आएगा। बोलते ना मोदी, बोलते ना विकास, नया देश नया विकास, कुछ कुछ सूत्र लेकर आते हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास, कहां से आएगा विकास के सारे दरवाजे तो बंद कर दिए तुमने, कैसे आने वाला है। शिक्षण पद्धति बेकार हो गई है, शिक्षण पद्धति टोटल बेकार हो गई है, विकास आने की संभावना है ही नहीं। खाली अपने को दिखता है, कुछ होता नहीं है। विशेष रूप से मति ज्ञान के बारे में मैंने आपको जितना हो सके बताने का प्रयत्न किया। 336 प्रकार मति ज्ञान के बताए शास्त्र के अंदर। 336 प्रकार से जीव मति ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, और जीव में ही मति ज्ञान होता है, जड़ में होता नहीं है। इस संज्ञान को याद रखना। कल श्रुत विज्ञान के बारे में जानेंगे। कल तो सैटरडे, हाँ कल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। संडे को अपन माँ पद्मावती पूजन है, तो सुबह श्रुत ज्ञान के बारे में अपन जानने के प्रवचन रहेगा, सुबह का प्रवचन रहेगा, और उस दोपहर में का जो पूजन वगैरह रहेंगे, पद्मावती पूजन वगैरह, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।